हमने इससे पहले लेक्चर में पॉइंटर्स देख लिए थे। हमने एरेज किस तरह रिप्रेजेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉइंटर, हमने ये चीज़ देख ली थी। लेकिन स्ट्रक्चर को हम पॉइंटर की फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर मैं पास बाय रेफरेंस करना चाहती हूँ किसी स्ट्रक्चर को, तो वो फिर हम किस तरह कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को इटसेल्फ मैंने बता दिया था हम कैसे पास करते हैं। वो उसकी कॉपी बना रहा होता है, वो पास बाय रेफरेंस नहीं होता, वो पास बाय वैल्यू होता है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर। मैं सपोज़ यहाँ पर बना देती हूँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट के नाम से, और इसके अंदर हम उसका स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं और इंटीजर रोल नंबर ले लेते हैं और फ्लोट हाइट ले लेते हैं सपोज़। ठीक है, तो ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये 3 वेरिएबल्स डिफाइंड हैं। मैं चाहूँ तो मैं स्ट्रक्चर का वेरिएबल यहीं पे बना सकती हूँ। मैं सपोज़ कह देती हूँ मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, P1 P2 एंड P3। सेमीकोलन लगाएंगे तो उसका मतलब है इस स्ट्रक्चर के 3 वेरिएबल्स बन गए। जब भी मैं रेफ़र करना चाहती हूँ सपोज़ मेन के फंक्शन के अंदर स्टूडेंट P1 के नेम को, तो मैं इस तरह लिखूँगी P1 डॉट नेम। अगर मैं उसके रोल नंबर को रेफ़र करना चाहती हूँ तो P1 डॉट रोल नंबर। सही है, तो मैं इसको इस तरह इनिशियलाइज़ भी कर सकती हूँ। सपोज़ P1 डॉट नेम इज़ अली एंड P1 डॉट रोल नंबर इज़ 102 एंड P1 डॉट हाइट सपोज इज़ 5.6। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। या फिर मैं ये भी कर सकती हूँ कि जहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाया है, सपोज़ मैं कह देती हूँ स्टूडेंट टाइप का मैंने वेरिएबल बना दिया था P1, मैं वहीं पर इसको इनिशियलाइज़ भी कर दूँ। ठीक है, मैंने दोनों तरीके बताए हुए थे इनिशियलाइज़ के, सिर्फ इसको रिव्यू कर रहा है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। या तो मैं जहाँ पर मैंने डिक्लेयर करा है वेरिएबल स्ट्रक्चर का, वहीं पे मैं उसको इनिशियलाइज़ करवा दूँ, या फिर मैं डॉट ऑपरेटर लगा कर अलग अलग करवा दूँ। इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ जिस तरह से हम वेरिएबल्स बनाते हैं स्टूडेंट डेटा टाइप के, मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल इज़ P1, और मैं इसका एक पॉइंटर वेरिएबल भी बना सकती हूँ। सपोज़ पॉइंटर टू P1। ठीक है, सपोज़ ये मैंने इसका एक वेरिएबल बना दिया जो कि पॉइंटर वेरिएबल है। जिस तरह नॉर्मल वेरिएबल्स के हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, इस तरह स्ट्रक्चर वेरिएबल के भी हम पॉइंटर वेरिएबल बना सकते हैं। क्योंकि ये स्ट्रक्चर डेटा टाइप का है, तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम इंटीजर डेटा टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो खाली इंटीजर वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है। ठीक है, इंटीजर वैल्यूज़ के एड्रेसेस को होल्ड कर सकता है। इसी तरह से अगर मैंने स्टूडेंट टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बनाया तो इसका मतलब है ये जिस चीज़ का एड्रेस होल्ड करेगा दैट वुड बी ऑफ टाइप स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं इसमें इस तरह लिख सकती हूँ कि PTR P1 इज़ इक्वल्स टू PTR P1 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ P1। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जहाँ पर मेमोरी में ये P1 स्टोर हुआ हुआ है और P1 के साथ ये सारे नाम लिखे हुए हैं, तो P1 का मतलब है कि ये सारी डिटेल्स, तो P1 भी इसी को पॉइंट करो, और जो PTR P1 है ये इसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, यानी कि ये इसको पॉइंट कर रहा है। सही है, तो मैं जिस तरह से लिखती हूँ P1 डॉट नेम, तो मुझे नाम पता चल जाता है। तो अगर मैं PTR पॉइंटर के थ्रू इन नेम रोल नंबर वगैरह को एक्सेस करना चाहती हूँ, तो उसके तरीका क्या होता है, उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, आई एम रेजिंग दिस ऑल। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि मैं इसको इस तरह से लिख दूँ जिस तरह हम वैल्यू ऐड का ऑपरेटर हम यूज़ करते थे पॉइंटर्स के साथ। तो मैं लिख दूँ वैल्यू ऐट PTR P1 डॉट नेम, ठीक है, एंड सो ऑन डॉट रोल नंबर एंड डॉट हाइट। या फिर मैं इस तरह कर दूँ, इसमें मुझे ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि वैल्यू ऐट इसके साथ अप्लाई होगा। अच्छा, या फिर मैं इसको इस तरह लिख दूँ, इसका एक शॉर्ट नोटेशन होता है
जब हम स्ट्रक्चर के पॉइंटर्स की बात करते हैं, ptr p1 का नेम, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। या तो मैं इस तरह लिखूँ या फिर मैं इस तरह से लिख दूँ, तो दिस इज़ कॉल्ड द एरो हेड ऑपरेटर। और ये एरो हेड ऑपरेटर हम कब यूज़ करते हैं, जब हम स्ट्रक्चर के पॉइंटर्स पे काम कर रहे होता है, ठीक है। तो अगर अब मैं चाहूँ तो मैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एज ए रेफरेंस, पास बाय रेफरेंस किसी फंक्शन को भेज सकती हूँ। इससे होगा क्या फ़ायदा कि हम जिस स्ट्रक्चर को चेंज करना चाह रहे हैं, हम उसकी कॉपी नहीं बना रहे होंगे, हम उसी स्ट्रक्चर को सेंड करोगे तो फंक्शन के अंदर वही सेम स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आ रही होंगी, क्योंकि एड्रेसेस जा रहे होंगे। जब भी मुझे इस स्ट्रक्चर को रेफ़र करना होगा यूजिंग पॉइंटर, तो हम एरो हेड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। यूज़ करने के लिए डैश यानी कि जो माइनस का साइन होता है और ग्रेटर देन का सिंबल, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड एरो हेड ऑपरेटर। और ये स्ट्रक्चर्स के साथ यूज़ किया जाता है, स्ट्रक्चर के पॉइंटर्स के साथ, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोग्राम, मेरे पास ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर मेरे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है स्टूडेंट का। इसमें दो ही चीज़ें हैं, दो ही मेंबर्स हैं। स्ट्रक्चर के नेम है और रोल नंबर है। स्ट्रिंग टाइप का नेम है, इंटीजर टाइप का रोल नंबर है। मैंने यहाँ पर इसका एक वेरिएबल बना दिया है स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का, और मैंने इसके अंदर ये दोनों चीज़ें इनिशियलाइज़ भी करवा दी हैं साथ में। इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो मैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल भी बना सकती हूँ। पीछे स्टेरिक लगा देंगे, दैट मीन्स कि पॉइंटर वेरिएबल है, क्योंकि स्ट्रक्चर का पॉइंटर है तो दैट मीन्स कि एड्रेस भी स्ट्रक्चर का ही होल्ड करेगा। तो मैं इसमें ये इनिशियलाइज़ करवा सकती हूँ एड्रेस ऑफ स्टूडेंट, जो मैंने ऊपर बनाया हुआ था वेरिएबल स्टूडेंट का। तो इसका मतलब है कि ptr अब इसी स्टूडेंट को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाती हूँ स्टूडेंट डॉट नेम, तो वो या स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, तो उसका स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर प्रिंट कर देगा। अगर मैं पॉइंटर के थ्रू प्रिंट करना चाहती हूँ तो वही वाली बात जो मैंने कही थी कि हम अब डॉट ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हम एरो हेड ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ptr एरो हेड नेम, ptr एरो हेड रोल नंबर रेफ़र कर रहा होगा सेम चीज़ों को, सैम एंड 1, ठीक है। दोनों का आउटपुट एक ही आएगा, सैम कॉमा 1। अच्छा, अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को पास करना चाहती हूँ किसी फंक्शन को, जैसे कि मेरे पास एक फ़ंक्शन बना हुआ है यहाँ पर डिस्प्ले का काम बस ये है कि वो एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट का लेगा और उसकी सारी डिटेल्स को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो मैं st डॉट रोल नंबर, st डॉट नेम, st डॉट फ़ोन नंबर, स्ट्रक्चर मेरे पास वही है, बस यहाँ पर एक फ़ोन नंबर ऐड हो गया है। मैंने स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बनाया एस में मैंने रोल नंबर, नेम और फ़ोन नंबर सबको इनिशियलाइज़ कर दिया। डिस्प्ले के फंक्शन को जब मैंने पास करा एस, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर एस नहीं जा रहा होगा, उसकी कॉपी जा रही होती है। मैंने बात पहले भी बताई थी, जब हम स्ट्रक्चर को किसी दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल में कॉपी करते हैं तो इसका मतलब है उसके सारे कंटेंट्स, यानी कि उसके सारे वेरिएबल के कंटेंट्स कॉपी हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हुआ होगा तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये रोल नंबर, नेम और फ़ोन नंबर, ये सारे इस वाले स्ट्रक्चर के तीनों वेरिएबल्स में जाकर स्टोर हो गए होंगे, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर सी आउट करवाऊँगी तो वो एस वाले स्ट्रक्चर के नहीं कर रहा होगा, वो एस टी जो उसकी कॉपी बनी है वो उसकी चीज़ें प्रिंट कर रहा होगा। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हीं सारी चीज़ों को एक्सेस करूँ जो एस के अंदर मैंने यहाँ मेन के फंक्शन के अंदर स्टोर करवाई थी, तो फिर मुझे पास बाय वैल्यू नहीं करना होगा, आई वुड नीड टू पास बाय रेफरेंस। और जब पास बाय रेफरेंस करेंगे तो उसका मतलब है मुझे स्ट्रक्चर का एड्रेस यहाँ पर पास करना पड़ेगा कॉल करते वक्त, और यहाँ रिसीव जब करेंगे तो पॉइंटर में करेंगे, ठीक है। तो ये अब आगे देखते हैं कि किस तरह से होगा। तो दिस इज़ द सेम एग्जांपल। यहाँ पर मेरे पास बस फ़र्क ये है कि स्ट्रक्चर स्टूडेंट का वही है। मैं जब पास कर रही हूँ डिस्प्ले के फंक्शन को तो मैं एड्रेस पास कर रही हूँ, और जब डिस्प्ले का फंक्शन रिसीव कर रहा है तो वो पॉइंटर रिसीव कर रहा है। जब वो पॉइंटर रिसीव कर रहा है तो इसका मतलब है कि अब जो चेंजेस हो रही होंगी वो सेम स्ट्रक्चर के अंदर हो रही होंगी, उसकी कॉपी नहीं बनेगी, उसकी एड्रेस की कॉपी जा रही है, ठीक है। तो जब मैं इस स्ट्रक्चर की चीज़ों को अगर एक्सेस करना चाहती हूँ, क्योंकि दिस इज़ एन एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल है, तो मुझे फिर एरो हेड यूज़ करना पड़ेगा। डॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि हम पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। तो एस टी एरो हेड रोल नंबर, दैट मीन्स के वो वाले स्ट्रक्चर का रोल नंबर जिसका एड्रेस पास हुआ है। किसका एड्रेस पास हुआ है? दिस स्ट्रक्चर एस का। तो अब एस और एस टी दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। एस इनसाइड मेन एंड एस टी इनसाइड दिस डिस्प्ले फंक्शन, दोनों एक ही चीज़ को पॉइंट कर रहा है। तो मैं अगर कोई चीज़ चेंज भी करती हूँ तो वो एक्चुअल से स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो रही होगी।
अच्छा, एक और चीज़ कि अगर हमने स्ट्रक्चर का एरे बनाया हुआ है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स के नाम से, इसमें दो चीज़ें, एक रियल नंबर और एक रियल टाइप का वेरिएबल है जो कि इंटीजर है, और एक इमेज नाम का वेरिएबल है जो कि फ्लोट है। तो मैं यहाँ पर अगर इस एरे का स्ट्रक्चर बनाती इस स्ट्रक्चर का एरे बनाती हूँ, दो एलिमेंट्स का, सपोज़ मैंने स्ट्रक्चर का नाम रख दिया var1 और ये दो एलिमेंट्स का एरे है, तो इसका मतलब है यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रक्चर नहीं होगा, दो स्ट्रक्चर्स होंगे, और इसी तरह मैं अगर चाहूँ तो 100 स्ट्रक्चर्स का एरे भी बना सकती हूँ। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी थी पहले भी कि स्ट्रक्चर के एरेज हम कैसे बनाते हैं। तो अगर मैं पहले वाले स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ तो इंडेक्स वुड बी 0, और अगर मैं दूसरे वाले की बात कर रही हूँ तो इंडेक्स वुड बी 1। ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरे पास अगर पॉइंटर है, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है और पॉइंटर टू स्ट्रक्चर एरे है, अगर जैसे कि इस केस में हो रहा है, ठीक है, तो मेरे पास पॉइंटर के पास ये जो var1 है, var1 इज़ एन एरे, मैं इसका एड्रेस पास करी हूँ, मैंने पहले भी बताया था। खाली एरे का अगर हम नाम लिखते हैं तो दैट मीन्स एड्रेस। तो अगर मैं लिख रही हूँ ptr इक्वल्स टू var1 और ptr इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल ऑफ टाइप कॉम्प्लेक्स, जो कि स्ट्रक्चर का नाम था, तो इसका मतलब है कि ptr के पास एड्रेस आ जाएगा इस एरे का, और ये कौन सा एरे है, ये स्ट्रक्चर का एरे है। ठीक है, तो खाली अगर हम एरे का नाम लिखते हैं तो दैट मीन्स का एड्रेस जा रहा है, तो उसके पहले एलिमेंट का एड्रेस, यानी कि पहले वाले स्ट्रक्चर का एड्रेस ptr के पास मौजूद होगा। ठीक है, अगर मैं उसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर को एक्सेस करना चाह रही हूँ, तो मैंने पहले क्या होता है कि हम ptr में इंक्रीमेंट करते जाएंगे, तो उसका मतलब है कि वो नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करता जाएगा, क्योंकि इंक्रीमेंट का मतलब +1 नहीं होता। पॉइंटर्स के अंदर इंक्रीमेंट का मतलब होता है जितना उसका साइज़ होता है। तो अगर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का एरे है, तो उसका मतलब है पॉइंटर में इंक्रीमेंट करोगे तो उसके स्ट्रक्चर का जो भी साइज़ होगा उतना इंक्रीमेंट हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको यूजिंग लूप पॉइंटर्स के थ्रू प्रिंट करना चाहती हूँ, तो मुझे इसको इस तरह लिखना पड़ेगा। मैं अगर पॉइंटर के थ्रू किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर रही थी तो मैं एरो हेड से कर रही थी, तो यहाँ पर वही वाली चीज़ है कि ptr एरो हेड रियल, ptr एरो हेड इमेज, लेकिन अब डिफरेंस सिर्फ आ गया इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग में हमने +i कर दिया, i इज़ 0 होगा या फिर 1 होगा। अगर i की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि ptr एरो हेड रियल, यानी कि पहले वाले इंडेक्स पर जो मेरे पास दोनों वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, रियल एंड इमेज, ये इन दोनों को प्रिंट कर रहा होगा। और अगर मैं नेक्स्ट वाले को कर रही हूँ तो मैं प्लस 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 करती जाऊँगी, +1 +1 +1। तो इसका मतलब है वो एरे के नेक्स्ट एलिमेंट को, अगर मैंने 100 एलिमेंट्स का भी एरे बनाया हुआ है तो वो उसके नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करता जाएगा फिर। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें देख ली हैं। पहला तो ये कि अगर मैं पॉइंटर बना रही हूँ किसी भी स्ट्रक्चर का, सपोज़ मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ था हमने सपोज़ स्टूडेंट का, तो मैं अगर स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल बनाती हूँ सपोज़ s1, तो दैट इज़ अ सिंपल वेरिएबल। अगर मैं स्टूडेंट टाइप का पॉइंटर वेरिएबल बनाती हूँ तो दैट इज़ अ पॉइंटर वेरिएबल, यानी कि अब एड्रेस होल्ड करेगा। मैं इसके अंदर एड्रेस होल्ड करवाती हूँ किसी भी स्ट्रक्चर वेरिएबल का, तो उसके अंदर उसका एड्रेस आ जाएगा। अगर मैं उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहती हूँ s1 से अगर करूँगी तो s1 के साथ हम डॉट लगाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा उसका जो भी वेरिएबल है स्ट्रक्चर का। और अगर मैं पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना चाहती हूँ तो फिर मैं डॉट नहीं लगाऊंगी, मैं एरो हेड लगाऊंगी, तो मुझे उसके सारे एलिमेंट्स मैं एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने ये देखी है कि अगर मेरे पास सिंपल स्ट्रक्चर का वेरिएबल नहीं है, मेरे पास मेरे पास एरे वेरिएबल है स्ट्रक्चर का, तो फिर हम उसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज़ मेरे पास 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है और मैं अब जो पॉइंटर वेरिएबल बना रही हूँ वो इसका एड्रेस होल्ड करेगा। अब मैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि एरे है, तो एरे का नाम इटसेल्फ इज़ एन एड्रेस, तो मैं ख़ाली ये लिख दूँगी s1, तो इसका मतलब है इसका एड्रेस चला गया होगा। ठीक है, तो इसका नाम इटसेल्फ इज़ एन एड्रेस। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सेस करना चाहती हूँ अब ptr से पहले वाले स्टूडेंट को, यानी कि s1 के 0th एलिमेंट को, तो मैं लिखूँगी ptr एरो हेड नेम सिंपल। ठीक है, तो मुझे पहले वाले स्टूडेंट का नाम पता चल जाएगा। अगर मैं उसके, या फिर मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ ptr+0 एरो हेड नेम। ठीक है, एक ही बात है। अगर मैं इसके बाद वाले स्टूडेंट को करना चाहती हूँ तो उसका हो जाएगा ptr+1
एरो हेड नेम, ठीक है, और उसके बाद वाले को तो PTR+2, PTR+3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो भी हम इंडेक्स ऐड कर रहे होंगे वो नेक्स्ट एलिमेंट को ऐड करता एक्सेस करता जाएगा फिर, जो कि स्ट्रक्चर का एरिया।